तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है, यह कहते हुए कहीं ना कहीं मन में भय भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह से दुनिया के देशों में संघर्ष जारी है, इसे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं हो रहा कि दुनिया कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की रूप ले रही है। आज हमारे साथ क्यों कुछ युवा साथी मौजूद है जिसमें चर्चा करेंगे इस विषय पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है जी। जिस तरह से लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, क्या कहेंगे, दुनिया कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है? देखिए, ये कहना बहुत ही मतलब अभी इतनी जल्दी ये चीज़ कहना गलत होगा कि दुनिया युद्ध की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है। क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन का जो युद्ध है उसका एक अलग रिलीजियस मोटिव है और रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसका एक अलग मोटिव है। तो अगर दोनों मोटिव्स को देखा जाए तो रशिया अपनी जगह सही है, यूक्रेन अपनी जगह भी सही है, उसी जगह पे इजराइल भी अपनी जगह सही है और पैलेस्टीन भी अपनी जगह पे सही है। अब इसके अंदर तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसमें देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं भारत का भी एक अहम रोल देखने को मिलता है। दुनिया का जो देश है, जो भी है, उनकी निगाहें भारत की ओर भी है। इसमें भारत का क्या रोल है? भारत हमेशा से नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर रहा है। जब स्टार्टिंग में जब यूएन जब बनने को था, तब भी भारत, जब दुनिया जब दो हिस्सों में बटी थी, तब भारत ही वो एक ऐसा देश था जब लाइक वो किसी भी पार्टी देश के साथ जुड़ा नहीं था। उसने एक अलग गुट बनाया जो हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो भारत हमेशा से न्यूट्रल रहा है हर किसी मामले में। और रशिया यूक्रेन की बात हो या फिर चाहे इजराइल या पैलेस्टीन की बात हो, भारत ने हमेशा से अपना निष्पक्ष स्थान रखा है और ये कहा है उसने कि आपके इंटरनल मैटर्स आपको सुलझाने की ज़रूरत है, हम उसके लिए आपको एक दायरा दे सकते हैं, हम आपके साथ वो सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। बट इन द एंड जो भी करना है, जो भी डिसीजन है, वो कंट्री के ऊपर ही होता है और कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट्स के ऊपर होता है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी साथी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह है जी। जिस तरह से दुनिया के देशों के बीच में संघर्ष जारी है, इससे प्रतीत यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध अभी चल रहा है और आने वाले समय में दुनिया विश्व युद्ध की ओर जा रही है, तीसरे विश्व युद्ध की ओर। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये वर्तमान स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो विश्व है वो शीत युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी जहाँ तक समझ है उससे मेरे को इतना ही लगता है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो वह धरती का सर्वनाश होगा। क्योंकि लगभग विश्व में अभी लगभग 10 ऐसी कंट्रीज है, 9 या 10 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास भारी मात्रा में परमाणु बम है। और वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो फिर कोई किसी को रोकेगा नहीं। परमाणु बम का अंधा यूज हो सकता है, जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो मैं तो कहूँगा कि किसी भी देश को युद्ध का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए, जैसे भारत हमेशा न्यूट्रल रहता है। आपकी जो भी परेशानी है आप बैठकर एक डेस्क पे सुलझाइए, लेकिन युद्ध किसी का भी सॉल्यूशन नहीं होता, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब। ठीक है, हमारे साथ एक छात्रा भी मौजूद है। मैम, जैसा कि परमाणु बम का जिक्र किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिल रहा है कि हमारे पास हथियार है, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास पैसा है, ताकत है, आधुनिक युग चल रहा है। तो इसे आप कैसे देखती हैं? तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? नमस्कार, मैं मानसी मिश्रा। अच्छा, अब अगर बात की जाए जैसे वर्चस्व के बारे में, तो देखिए, वर्चस्व का युद्ध तो बहुत पहले से था। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई बात है। हमारा जो सोवियत यूनियन और यूएस का कोल्ड वॉर था, वो तो यही था ना कि कौन ज़्यादा वेपन्स ले सकता है, कौन कितना बना सकता है। तो वर्चस्व का युद्ध ऐसा नहीं है कि बहुत नई बात है, ये हरदम से रहा है और ये हरदम रहेगा एक तरीके से, कि एक देश, एक राष्ट्र अपने आप को कुछ बाकी राष्ट्रों से ऊपर दिखाने की कोशिश हरदम करता रहेगा। रही बात अगर परमाणु बम का यूज़ हुआ, तो हाँ, जैसे हमारे एक साथी ने कहा भी कि इससे बहुत बड़ा अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन होगा, पूरा सब तबाह होगा। तो पहली बात तो समर्थन तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर देखा जाए पीछे विश्व युद्ध के कारण क्या है, देखिए, अभी कहा तो नहीं जा सकता कि युद्ध होगा ही होगा, लेकिन जैसी स्थितियां बन रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है। और सिर्फ वर्चस्व एक कारण नहीं होगा, फिर कारण जैसे आजकल एक बहुत पॉपुलर सेइंग भी है कि जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी पे होगा, कहा जा रहा है। अभी हमने देख लिया कि ज़मीन पर हो चुका है और
रिसोर्सेज पे हो चुका है। अभी सबसे मेजर रिसोर्स है पानी और ऑयल, जैसा अभी रशिया यूक्रेन में चल भी रहा है, उनका तो ऑयल और रिजर्वॉयर्स का सारा मामला है। और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के ऐसा नहीं कह सकते वी कांट डिटरमाइन कि कोई एक कारण होगा, कोई एक रीज़न होगा। बहुत अनेक रीजंस हैं जिसमें वर्चस्व एक कह सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत पहले से ही रहा है। देखिए आगे होता क्या है। वैसे ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिर से मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ पथ। धन्यवाद।